स्वागत है आपका नैमिषारण्य की पावन भूमि में। आइए दर्शन करते हैं नैमिषारण्य के प्रमुख तीर्थों के। इससे पहले जानते हैं नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। विश्व के सृजन की इच्छा से ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं। इस यज्ञ के यजमान स्वयं ब्रह्मा एवं उनकी पत्नी इला ही थी। यथार्थ पवित्र भूमि हेतु श्री विष्णु भगवान से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु ने एक दिव्य चक्र दिखाते हुए कहा कि जहाँ इस चक्र की नैमी शीर्ष हो जाए वही यज्ञ भूमि होगी। ब्रह्मा जी ने उस चक्र का अनुसरण करते हुए जिस स्थान पर चक्र की नैमी शीर्ष होते हुए देखी उसे ही नैमिषारण्य नाम से पुकारा। यह पवित्र भूमि अरण्य गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह जो आप दर्शन कर रहे हैं यह चक्र तीर्थ है। यहाँ पर स्नान करना बहुत आवश्यक होता है। इसमें स्नान करने से लोग पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर पितृ तर्पण भी किया जाता है। पितरों की शांति के लिए पिंडदान भी यहाँ पर अर्पित किया जाता है। यहीं पर गौकर्ण महादेव स्थित हैं। गौकर्ण महादेव आग्नेय कोण में स्थित हैं। इसी में पार्वती परमेश्वर सिद्धि विनायक काल भैरव आदित्य भगवती भद्रकाली महाकाल व गौरी के दर्शन होते हैं। यह गुप्त मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव हैं। यह भूमि देवताओं की यज्ञ भूमि है। यहाँ तप दान श्राद्ध योग करने से 7 जन्म के पाप छूट जाते हैं। चक्र तीर्थ की 5 परिक्रमा दी जाती है। ये अब चलते हैं व्यास गद्दी की ओर। व्यास गद्दी महर्षि वेद व्यास की तपस्थली है। यह स्थान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता एवं महाभारत का उद्गम स्थली है। महर्षि वेद व्यास ने जैमिनी को वेदों का उपदेश इसी स्थान पर दिया था। यहीं पर यज्ञ कुंड स्थित है जिसमें हमेशा अग्नि जलती रहती है तथा यज्ञ होता रहता है। आइए दर्शन करते हैं महर्षि वेद व्यास जी की व्यास गद्दी के। ये है महर्षि वेद व्यास तथा इसी के पास में इनके पिता महर्षि पाराशर जी स्थित हैं जिनके दर्शन होते हैं तथा अद्भुत दर्शन प्राप्त किए महर्षि पाराशर जी के। व्यास गद्दी के नीचे एक विशाल बरगद का पेड़ है। यह वही बरगद का पेड़ है जहाँ महर्षि व्यास ने अपने शिष्य जैमिनी सम्पायन सुखदेव सूत अंगिरा और पेल को वेद पुराणों का उपदेश दिया था। इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने से और इस पर कलावा बांधने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बरगद के पेड़ के नीचे योग करने से असाध्य रोगों से मुक्ति भी मिलती है। यहाँ पर भगवान नरसिंह का मंदिर भी है। यही भगवान नरसिंह हैं तथा भगवान लक्ष्मी नारायण भी यहाँ विराजमान है। व्यास गद्दी मनु शत्रुपा मंदिर के पास में ही है। व्यास गद्दी चक्र तीर्थ के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्षिण दिशा में है। यहाँ पर भगवान श्री नरसिंह भगवान तथा विष्णु भगवान भी स्थित हैं। यह माता दुर्गा का मंदिर है जहाँ पर अष्टभुजाधारी माता विराजमान है। आइए अब चलते हैं मनु शत्रुपा मंदिर की ओर। मनु शत्रुपा को पृथ्वी पर पहला मानव तथा पहली स्त्री माना जाता है। मनु पुरुष तथा शत्रुपा स्त्री हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही नवग्रह के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि यहीं पर इसी स्थान पर मनु तथा शत्रुपा ने तपस्या की थी। मनु और शत्रुपा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और नैमिषारण्य जाकर भगवान वासुदेव का ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने फल और फूलों का त्याग कर दिया, केवल पानी पीकर ही तपस्या की थी। यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी चल रहा था। कहते हैं कि बाद में उन्होंने केवल वायु की सहायता से ही तपस्या की थी। ये चरण भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हैं। इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से डिनोट किया गया है। भगवान शिव संहार करते हैं इसीलिए न्यूट्रॉन से डिनोट किया गया है। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं इसलिए उनको प्रोटॉन से डिनोट किया गया है तथा ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया गया है। यह माता शत्रुपा है जिन्होंने तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा कि उनके पुत्र रूप में भगवान हो। उनकी भक्ति और कठिन तपस्या को देखकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके भविष्य के जन्म में वे अयोध्यापुरी के राजा दशरथ बनेंगे तथा रानी शत्रुपा कौशल्या बनेंगे। और भगवान विष्णु ने कहा कि वे राम रूप में अवतार लेंगे। कहा जाता है कि भगवान मनु शत्रुपा और व्यास गद्दी की तपस्थली के दर्शन के बाद ही नैमिषारण्य की यात्रा पूरी मानी जाती है।
यहाँ पर महाराज जनक तथा महारानी सुनैना जी का तपस्थल भी है तथा उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में गोदान की भी विशेष महिमा बताई गई है तथा यहाँ पर यज्ञों की भी विशेष महिमा बताई गई है। यह वही स्थान है जहाँ पर मनु तथा शत्रुपा ने तप किया और भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। नैमिषारण्य के मनु शत्रुपा मंदिर स्थल को मानव जाति का अवतार माना जाता है। मनु शत्रुपा मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही मन सकारात्मकता से भर जाता है। इस मंदिर में हमें भगवान मनु और देवी शत्रुपा की सुंदर मूर्तियां भी मिलती हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु भी विराजमान है और जहाँ ठाकुर जी रहते हैं तो उनके प्रिय सेवक श्री हनुमान जी महाराज भी यहाँ विराजमान ही है। यह गिरिराज जी है। नैमिषारण्य में स्थित चार धाम के दर्शन करते हैं। यह चार धाम नैमिषारण्य में ही स्थित है जहाँ पर चारों धामों के दर्शन होते हैं। चार धाम अर्थात श्री रामेश्वरम धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री जगन्नाथपुरी धाम तथा श्री द्वारका धाम के दर्शन यहीं हो जाते हैं। आइए दर्शन करते हैं। यह है श्री रामेश्वरम भगवान, यह श्री द्वारकाधीश नाथ हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए अब चलते हैं श्री जगन्नाथ धाम की ओर। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, श्री सुभद्रा मैया की जय, बलराम भैया की जय। अब चलते हैं श्री बद्रीनारायण धाम की ओर। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, श्री उद्धव जी भगवान की जय। नर रूप में स्थित श्री अर्जुन जी की जय। अब चलते हैं श्री राम जानकी मंदिर में। यह भी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में स्थित है। यह राम जानकी का मंदिर अत्यंत भव्य तथा सुंदर और विशाल मंदिर है। यहाँ पर श्री राम जी, श्री जानकी जी तथा श्री लक्ष्मण जी और हनुमंत लाल जी के साथ विराजमान है तथा दाईं ओर लक्ष्मी नारायण विराजमान है तथा बाईं ओर श्री राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। आइए दर्शन करते हैं सभी ठाकुरों के। आइए अब चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। जैसा कि रामायण में वर्णित है कि जब राक्षस अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था तो उन्हें पाताल लोक ले गया जो ब्रह्मांड के नीचे है, तो हनुमान ने उन्हें बचाया। पृथ्वी पर वापस लौटने पर वह नैमिषारण्य आए थे। नैमिषारण्य में हनुमानगढ़ी मंदिर तीर्थ सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर स्वयंभू हनुमान प्रकट है जो 18 फीट ऊंचे हैं और हनुमान के एक कंधे पर राम तथा दूसरे पर लक्ष्मण बैठे हैं। यहाँ पर हनुमान जी के नेत्र भूरे हैं। हनुमान जी का पिंगाक्ष नाम सार्थक होता है। हनुमानगढ़ी के पास में ही स्थित पांडव किला कहा जाता है कि पांचों भाइयों पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास के दौरान कुछ समय नैमिषारण्य में बिताया था। इसी पांडव किला के पास में ही श्री खाटू श्याम जी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर बाईं ओर श्री राधा कृष्ण जी विराजमान तथा दाईं ओर रामचंद्र जी सीता जी के साथ में विराजमान है। मंदिर भव्य तथा अत्यंत ही शोभायमान है। गोमती नदी के किनारे स्थित रुद्रावर्त तीर्थ में एक गुप्त शिवलिंग है। मान्यता है कि इस शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और फल चढ़ाने पर वह जल में समा जाता है और जो फल है वह भगवान शिव की कृपा रूप में फल भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। सामान्यतः पत्र हल्का होता है जबकि फल भारी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेलपत्र तो पानी में डूब जाता है तथा फल प्रसाद के रूप में ऊपर तैरते हैं। कहा जाता है कि 5 फल चढ़ाए जाते हैं जिसमें से कुछ डूब जाते हैं तथा कुछ प्रसाद के रूप में ऊपर आ जाते हैं। जो ऊपर आ जाते हैं भक्त उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पुजारी जी के कहने पर हमने भी यहाँ पर फल चढ़ाए तथा हमारे 2 फल वापस आए। यह भगवान शिव की ही लीला है, इसीलिए इसको चमत्कारी शिवलिंग भी कहते हैं। यह नैमिषारण्य धाम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।